चाहे कुछ भी हो, मजा आ गया। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है और उसके लिए उन्होंने काम किया, तो उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के काम किया। उनको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने लाखों मतों से भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग को जिताया है। बातचीत के लिए हमारे साथ अतुल गर्ग मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे और बहुत शुभकामनाएं आपको, लाखों मतों के अंतर से जिताकर गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने दिल्ली भेजने का काम आपको क्या है, क्या कुछ कहेंगे? सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आश्रय किसको देना चाहेंगे अतुल जी, अगर आप दे तो? देखिए, नेचुरली है कि योगी मोदी जी के नाम पर इस समय पूरा हिंदुस्तान वोट देता है और सबने दिया भी। हम देख रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की काफी सीटें घटी हैं, उसको वजह क्या है, उसकी मानते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता क्या वजह है, लेकिन जो भी वजह है उस पर हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व जरूर विचार करेगा। गाजियाबाद क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे, जिन्होंने सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि गाजियाबाद की जनता ने जातिवाद को नकार करके राष्ट्रवाद पर वोट दिया है। अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कहेंगे? लगातार हमने देखा कि दिन रात आपके कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता लगे रहे आपके प्रचार प्रसार। देखिए, वो सब भाजपा के अंदर राष्ट्रवाद का सपना देखते रहे। भाजपा के कार्यकर्ता इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है और उसके लिए उन्होंने काम किया, तो उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के काम किया। उनको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। इस बीच बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप मौजूद हैं। मंत्री जी, क्या कहेंगे? गाजियाबाद की जनता ने लाखों मतों के अंतर से अतुल गर्ग को जिताया है, क्या कहेंगे? गाजियाबाद के सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताते हुए, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल गर्ग जी को लाखों मतों से जिताकर अपना समर्थन दिया है। गाजियाबाद की जनता बधाई के पात्र है, अतुल जी बधाई के पात्र है। उन्होंने बेहतरीन लड़ाई लड़के गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी को एक भारी भरकम विजय दिलाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन जनरल वीके सिंह की जीत का जो अंतर था उसको अतुल गर्ग पार नहीं कर पाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये चुनाव की परिस्थितियां हैं, मौसम है, कई बार मौसम भी बाधा होता है, कई बार परिस्थितियां भी कई बार बाधा होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां हम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें को लूज किए, वहां गाजियाबाद में लाखों मतों से जीतना कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन काम करने वाला है। हालांकि हमें उम्मीद थी कि हमारी जीत और भी अधिक मतों से होगी, लेकिन आपने देखा टेम्परेचर इतना हाई इस बार रहा है कि उसमें कई बार मतदाताओं को घर से निकलना कठिन काम था। फिर भी जीत है, लाखों मतों से हुई है। गाजियाबाद की जनता बधाई के पात्र है। शुरू से हम देखते आ रहे थे लगातार भाजपा के कार्यकर्ता इस बार 400 पार, और हम देख रहे हैं कि काफी सीटें इस बार भाजपा की घटती दिखाई दे रही, क्या कहेंगे? देखिए, संतोष की बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार भी एनडीए ने लगभग 300 सीटों पर विजय हासिल कर ली है। यानी तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 300 सीट हासिल करके। चूंकि जरूरी जो एक समर्थन है वो 272 का होता है, हम 300 के आसपास पहुंचेंगे। 28 सीटें हमारे पास एक्सिस हैं बहुमत से, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए अच्छी बात है कि तीसरी बार सरकार रिपीट हो रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, तो कांग्रेस पार्टी ने 295 की बात कही थी। अब कांग्रेस पार्टी 295 की बात करके 100 भी नहीं छू पाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने यदि 400 की बात करते हम 300 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो पार्टी की सफलता है, कामयाबी है। और आप जानते हैं, तो कोई भी पार्टी हो, टारगेट जब तक हम सामने नहीं रखेंगे, जब तक उसको हासिल करने का हमारा प्लान नहीं होगा, प्रोग्राम नहीं होगा, तो पार्टी ने बड़ा टारगेट रख के चुनाव को लड़ा, सफलता हासिल हुई, बहुमत की सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ये दावा किया है कि इस बार भी, तीसरी बार भी देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब देखना यह है कि देश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।